आज की जो वीडियो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आज हम जानेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी अच्छे बात से आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि अगर मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप एक लाइक और कमेंट हमें करते हैं तो हमें खुशी मिलती है कि मैंने वीडियो बनाए तो इससे मुझे क्या फ़ायदा मिला कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, और आपको नॉलेज देना मेरा काम है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट दिस टॉपिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल मतलब एग्रीमेंट आवश्यक है। ठीक है, अर्थात वर्ब का वही नंबर और पर्सन होता है जो उसके सब्जेक्ट का होता है। इसलिए किसी वाक्य में वर्ब का प्रयोग करने के पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उसके सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या है। इसके लिए हम कुछ नियम बताने जा रहे हैं। ठीक है, जिन्हें आप ध्यान से देखें और आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस लिंक से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला नियम है, ये नियम जो बताया जा रहा है, नाउन प्लस एस या ई एस को जोड़ने पर नाउन के वर्ड में हम एस या ई एस को जोड़ेंगे तो प्लूरल बन जाएगा, और वर्ब के लास्ट में एस या ई एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। तो इसके लिए हम जानते हैं जब नाउन के अंत में एस या ई एस लगता है तब वह प्लूरल हो जाता है, परंतु जब वर्ब के अंत में एस या ई एस लगता है तो वह क्या बन जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो जिस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हैं, काव में हम जब एस लगा दिए तो ये काउज बन जाएगा, ये नाउन है। ठीक है, जब बॉय में हम एस लगा दिए तो बॉयज़ बन गया। ठीक है, बहुत सारे बॉयज़, काउज मतलब बहुत सारे गाय। ठीक है, इस तरह से जब वर्ब में हम लगाए तो ये गो का गोज हो गया, डू में लगाए तो डू का डज हो गया। इस तरह से आपको मिलेंगे। ठीक है, नाउन के अंत में जब एस लगा और एस जोड़ने पर यह इसका पहला नियम है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, दूसरा नियम इसका देखते हैं। दूसरा नियम जो दिया हुआ है, बताया जा रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। तो इसको समझने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यह बताया जा रहा है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इस तरह से मैंने शॉर्टकट में आपको लिख के बताएं। ठीक है, तो एग्जांपल जिस तरह से आप देख सकते हैं, द बॉय रीड्स, द बॉय रीड, इस तरह से बनाया गया। ये जो लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, ये आप देख सकते हैं। जो इसमें जो द बॉय रीड्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ प्रयोग किए हैं, द बॉयज़ रीड्स। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये जो बताया जा रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता रहा है हम लोग को। ठीक है ना, इस तरह से आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सॉल्व करिएगा। ठीक है, मतलब कोई भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो सिंगुलर वर्ब होगा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये, द काउ गिव्स मिल्क, इसको हम दूसरा, ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब से बना हुआ है। ठीक है, इसको हम बनाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब के, तो इस तरह से बनेगा, काउज गिव मिल्क, इस तरह से बनेगा। ठीक है, कुछ आवश्यक बात है उसको हम ध्यान करते हैं। सिंगुलर यदि आई सिंगुलर है परंतु इसके साथ, मतलब आई सिंगुलर है तो परंतु इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव, इट, लाफ, रन, etc का प्रयोग होता है। दूसरे से एग्जांपल ले सकते हैं, आई हैव ईटेन। ठीक है,
इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई लव माई कंट्री। ठीक है, आई लव माई कंट्री मतलब आई जो है, आई के साथ हम सिंगुलर का प्रयोग परंतु उसके साथ पुलर वर्ब हैव, इट, लव, रन, ये सब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आई के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा नियम हम देखते हैं, मतलब दूसरा नोट्स आवश्यक बात है कि यू का प्रयोग, मतलब यू का जब हम यूज करेंगे तो सिंगुलर नाउन के बदले भी हम बदले में भी होता है और पुलर नाउन के बदले भी, परंतु दोनों ही परिस्थितियों में इसके साथ पुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब जिस तरह से भी एग्जांपल ले सकते हैं, यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है, तो यू के साथ हम इस तरह से प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरा नियम। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में लिखे हैं, सब्जेक्ट में ईच, एवरी, आइदर, ईटीसी। ठीक है, इसको हम समझाते हैं। यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में या वाक्य के सब्जेक्ट में ईच, ठीक है, ईच, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, मच, लिटिल, लिटिल इत्यादि प्रयुक्त रहे तो वर्ब सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होगा। ठीक है, किस नंबर में होगा? सिंगुलर नंबर में उसका प्रयुक्त होगा। ठीक है, जिस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हैं कि लिए ईच बॉय हैज़ ए पेन, प्रत्येक लड़के के पास एक कलम है। दूसरा एग्जांपल है, नो वन इज़ रेडी टू गो, मतलब कोई तैयार नहीं है जाने के लिए। ठीक है, इस तरह से मैं जो ये दिया हुआ इसका हम प्रयोग करके इस सेंटेंस को बनाए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में वाक्य में सब्जेक्ट में जो ये सब दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने सिंगुलर नंबर का प्रयोग किए हैं। ठीक है, ये तीसरा नियम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है। ठीक है, चौथा नियम देखते हैं, बहुत सारे नियम हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चौथा नियम में हम दिए हैं कि बोथ, मैनी, सेवरल, ए फ्यू, दिस, दोज, टू, थ्री, ईटीसी, और एग्जांपल हम दिए हैं। तो इसके लिए हम समझते हैं कि बोथ, मैनी, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, दिस, दोज, टू, थ्री, फोर इत्यादि ये सब पुलर नंबर का बोध होता है। ठीक है, अतः वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में या वाक्य के सब्जेक्ट में यदि ये प्रयुक्त रहे तो वर्ब पुलर नंबर में प्रयुक्त होगा। ठीक है, ये सब अब जितने भी देख रहे हैं वर्ड, अगर आप वाक्य में देखिएगा तो आप उस जगह पे वर्ब का पुलर फॉर्म यूज करिएगा। ठीक है, जिस तरह से मैंने एग्जांपल लिया कि बोथ ऑफ देम आर गिल्टी। ठीक है, इस जगह पर जो दिया हुआ इस जगह पे हमने पुलर का प्रयोग किए। दूसरा एग्जांपल, ए फ्यू पर्सन आर हॉनेस्ट, मतलब कुछ ही पर्सन जो है ऑनेस्ट है। इस जगह पे मैंने पुलर वर्ब का प्रयोग किए। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में या चौथा नियम क्या बता रहा था कि पुलर वर्ब को किस तरह यूज करना है, ये सब मतलब जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग। और हम तीसरे में देखे थे कि किस तरह से सिंगल नंबर में हम ये आइदर, नाइदर ये सब का यूज़ करना है। तो अब देखते हैं फिफ्थ में क्या दे रहा है, सब्जेक्ट एज वेल एज, लॉन्ग, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, ईटीसी, ये सब जो जितने देख रहे हैं, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट इस तरह से आपको मिलता है कि एज वेल, लॉन्ग विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ इत्यादि आपको देखने को मिलते हैं, या बट, एक्सपेक्ट या बिसाइड के द्वारा ज्वाइंट रहे तो वाक्य का वर्ब इन शब्दों के पहले प्रयुक्त होने वाले पद के अनुसार सिंगुलर या पुलर होगा। ठीक है, क्या होगा? सिंगुलर या पुलर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये कि ही एज वेल एज इज चिल्ड्रन इज हॉनेस्ट, देखिए एज वेल एज का प्रयोग हुआ। ठीक है, ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे, इस जगह देखिए अलॉन्ग विथ प्रयोग किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने
सिंगुलर के साथ सिंगुलर का प्रयोग और प्लूरल के साथ प्लूरल का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं छठा नंबर क्या कहता है। सिक्स नंबर कह रहा है कि टू से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन, मतलब दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन और नॉर, आइदर, नॉर, आई, ये सब से अलग किए जाए तो वर्ब अपने से सबसे जानते हैं। यदि वाक्य के सब्जेक्ट में प्रयुक्त दो या दो से अधिक नाउन प्रोनाउन को नॉर और या नॉर या और नाइदर नॉर से अलग किया जाए तो वर्ब अपने से सबसे नज़दीक आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार प्रयुक्त होगा। मतलब उसके पास में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये कि आइदर यू आर ही इज़ गिल्टी। दूसरा एग्जांपल ये आइदर राम और हिज फ्रेंड आर गिल्टी। ठीक है, मतलब यहाँ पर राम और उसके फ्रेंड जो है गिल्टी फील कर रहे हैं, आइदर। ठीक है, दोनों में से कोई एक। यहाँ पर आइदर यू से अब एक ही बात किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सेवन्थ नंबर में क्या कहता है। सेवन्थ नंबर में है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस एक्सेट्रा। ठीक है, देखते हैं कि कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार होती है। तो जिस तरह आप देख लीजिए कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन और जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे एग्जांपल ये कि द काव ऑफ राम और दूसरा एग्जांपल द बॉय ऑफ हिज स्कूल। तो ऐसे वाक्य से वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होता है, मतलब फर्स्ट नाउन के अनुसार अकॉर्डिंग होगा। तो जिससे देख सकते हैं द काव ऑफ राम इज़ इल। जो काव है राम का जो क्या है वो इल है। दूसरा एग्जांपल है कि द काव ऑफ राम आर इल, मतलब इस जगह पे इज का प्रयोग हुआ है, इस जगह पर आर प्रयोग हुआ है। देख सकते हैं कि इसमें देखिए एस लगने से आर प्रयोग होगा, इसमें एस नहीं लगने से इज का प्रयोग हुआ है। इसको आपको ध्यान देखना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी यही सब को ध्यान देना है। छोटी छोटी बात मिस्टेक करने से आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने का बात यह है कि आपको बढ़िया से समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को किस तरह से हमको प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब 8 नंबर में देखते हैं। 8 नंबर में क्या कहता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिसमें टाइम, वेट, वज़न, ये सब मात्रा, रकम, ये सब का बोध होता है, तब तो प्लूरल रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि उनसे संख्या का बोध ना होकर निश्चित मात्रा, माप या परिणाम का बोध होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिए कि 40 miles is long distance to walk। दूसरा 10 रुपीज़ was given to me। ठीक है, इसमें संख्या का बोध नहीं होकर निश्चित मात्रा, माप या परिणाम का बोध होता है। ठीक है, ये जो 8 रूल है यह कहना चाहता है। ठीक है, संख्या और इसका कोई मतलब निश्चित नहीं होता, इसमें मात्रा और परिणाम का बोध होता है। ठीक है, देखते हैं 8 नंबर क्या कहता है। 9th नंबर देखते हैं कि जब दो अंक एंड से संयुक्त रहते हैं तब उनके लिए प्रयुक्त वर्ब प्रायः सिंगुलर नंबर में ही रहते हैं। मतलब जब दो अंक एंड से, मतलब एंड से जुड़े होते हैं तो वह प्रायः सिंगुलर नंबर में होते हैं। ठीक है, जिससे देख सकते हैं 2 and 2 is 4, मतलब यहाँ देख सकते हैं सिंगुलर नंबर पर प्रयोग किया, प्लूरल नहीं है। यहाँ पे फोर्स नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टूल्स नहीं लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं यह सिंगुलर नंबर इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, अब 10th नंबर देखते हैं। 10th नंबर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव हो तो वर्ब प्लूरल होगा। यदि वाक्य का सब्जेक्ट उसके बाद द प्लस एडजेक्टिव हो तो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे एग्जांपल द पुअर आर हॉनेस्ट, द ओल्ड आर हेल्पलेस। ठीक है, ये क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, अब 11th नंबर देखते हैं। 11th में क्या कहता है, अरे 11th नंबर में देखते हैं। 11th में हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे। जो जिसमें देख रहे हैं एग्जाम्पल, राइस एंड क्यूरी इज़ माई फेवरेट डिश, ब्रेड एंड बटर इज़
रिच फूड। इस सेंटेंस में कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जो एंड से जुड़े रहते हैं, ठीक है, और प्रयोग प्रयोग के में बराबर एक साथ आते हैं, ठीक है। देखिए एंड से जुड़ा हुआ है ना, मतलब जो ये जो प्रयोग हो रहा है ये सेंटेंस में, मतलब दोनों एक बराबर होता है। मानो एक नाउन दूसरे नाउन को जोड़ा है, मतलब ये मान लो कि एक नाउन दूसरे नाउन को जोड़ा है। ऐसे वाक्य का वर्ब सदा सिंगुलर हो रहता है क्योंकि उनसे एक ही वस्तु भाव विशेष का बोध होता है, अलग अलग दो वस्तुओं का नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो राइस एंड क्यूरी जो हम खा रहे हैं, मेरा जो बेस्ट मतलब फेवरेट डिश है, वो एक ही बोध हो रहा है, ठीक है। इसमें दो को अलग अलग का बोध नहीं हो रहा है। यह 11th नंबर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम बता रहा है, ठीक है। और देख रहे 12th में एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ अ बॉय और देयर आर बॉयज़। इसमें डिफरेंस देखिए क्या क्या है कि देयर से आरंभ होने वाले वाक्य के वर्ब उनके असली सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होते हैं जो वाक्य में देयर के बाद प्रयुक्त रहते हैं, जैसे देयर इज अ बॉय, देयर आर बॉयज, ठीक है। देयर से जो आरंभ होने वाले मतलब वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वह वर्ब उनकी असली सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, मतलब वर्ब में जो उसका जो असली नियम है मतलब उसके साथ प्रयोग होगा। मतलब देयर इज़ अ बॉय, यहाँ पे एक ही बॉय है, यहाँ देयर आर बहुत बहुत सारे बॉयज़, इस तरह से प्रयोग किया गया, ठीक है। अब 13 नंबर जो है लास्ट रूल है, उस रूल को देखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कुछ ऐसे मतलब सब्जेक्ट मतलब विषय प्ले बुक, स्टेट, विलेज मतलब खेल, किताब, देश और शहर के नाम हैं जिनके अंत में एस लगता रहता है, फिर भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, मतलब यूज होता है, ठीक है। क्या होता है? यूज होता है। मतलब ये जो सब बोले प्ले बुक, स्टेट, ये सभी के नाम के अंत में एस लगा रहता है। जिस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हैं कि आप देखिएगा बीमारियों के नाम में लिखा रहेगा मेसेल्स, MEASLES, देखिए यहाँ पर एस लगा जुड़ा हुआ है। मेमेल्स, एक होता है कि मम्प्स, एस लगा रहता है, मम्प्स, और जो भी है। और दिखाते हैं खेलों के नाम में, मतलब जब आप खेलेंगे उस खेलों के नाम में भी आपको मिलेगा, देखिए लिखा रहेगा डार्ट्स, DARTS। और जो वाक्य होगा विषय के नाम में भी आपको मिलेगा, जिस तरफ से आप लिखेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है, आपको भी उसमें मिलेगा, एस लगा रहता है लास्ट में। देखिएगा फिजिक्स भी लिखा रहेगा, उसमें भी एस लगा रहता है, ठीक है। और देश के नाम में भी रहता है, शहर के नाम भी रहता है, जिस तरह देख सकते हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेल्स, ये सभी भी के नाम में आपको एस लगे जुड़े मिलेंगे, ठीक है। तो मेरा जो था टॉपिक, वो टॉपिक तो ख़त्म हो चुका है। उसमें कुछ क्वेश्चन हमने बोले थे कि क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, कि जो क्वेश्चन देखना है उसको समझना है कि किस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स को सूटेबल वर्ब के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट में भरेंगे, ठीक है। जिस तरह से आप देख सकते हैं एग्जांपल जो लिए हुए हैं कि यू, उसके बाद कॉमा दिए हैं ही एंड आई, उसके बाद डैश फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या फिलअप करना है, जो क्वेश्चन कम्प्लीटली फिल हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यू मतलब तुम, ही मतलब वह, एंड आई मतलब मैं, जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इसमें क्या प्रयोग होगा, देखिए यहाँ पर तुम, वह, यहाँ बहुत सारे वर्ड मतलब बहुत सारे आदमी चलाएं, ठीक है। मैं भी है, तुम भी, मतलब जो आप वीडियो देख रहे हैं तुम हो, मतलब वह है, ये 3 आदमी का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आर प्रयोग कर देंगे, ठीक है, आर का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, लिख देंगे आर, तो हो जाएगा यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि ईच ऑफ द बॉयज़ डैश कम कैम, तो इसको बनाएंगे कि मतलब ईच प्रत्येक जो बॉय, इसमें एग्जांपल है मतलब ऑप्शन दिया हुआ है हैज़ या हैव, तो इसमें हम क्या भरेंगे, हैज़ भर देंगे, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ कम मतलब आते हैं।
थर्ड नंबर है कि मैनी स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो है एब्सेंट हैं। तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट में तो हम आर का प्रयोग कर देंगे, मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। 3 नंबर देखते हैं, ईच बॉयज़ एंड गर्ल डैश कम, तो इसमें क्या भरेगा, हैज़ या हैव, हैज़ या हैव होगा। तो प्रत्येक लड़का एंड लड़की हैज़ कम, ठीक है। और जो लास्ट है 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत मतलब 50 माइल्स जो है वह लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको उसमें वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इतना ही हम 5 क्वेश्चन से आप लोग को दिखा दिए कि किस तरह से आपको उसमें यूज करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।